स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं स्पीड माहौल। आप सभी ने सुना होगा कि जीएसटी के अंदर कुछ रेट कट्स होने वाले हैं। वो रेट कट्स क्या हैं कि जैसे अभी के आप स्लैब रेट्स देखो जीएसटी के अंदर की सारे हैं, जैसे 3%, 12%, 5%, 18%, 28% प्लस उसके ऊपर भी सेस लगता है। अब गवर्नमेंट क्या प्रपोज कर रही है? अब गवर्नमेंट ये प्रपोज कर रही है कि 5% और 18% और मैक्सिमम 40% के अंदर कैटेगराइजेशन की जाए, यानी कि 99% गुड्स जो है 5 और 18% में आ जाएंगे और बचे हुए कुछ सिन गुड्स या लग्जरी आइटम्स को 40% में रखा जाएगा। कीपिंग दैट इन माइंड एक डिस्कशन उठता है कि ये जो लग्जरी गुड है या सिन गुड है ये कौन से हैं। लग्जरी गुड्स की जहाँ तक बात की जाए तो एक डिस्कशन इंटरनेट पर भी खूब वायरल है, वो ये है कि 350 सीसी से ऊपर की जो बाइक्स हैं उसको लग्जरी गुड में ट्रीट किया जाए। उसी डिस्कशन के बीच में हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सिद्धार्थ लाल जी जो कि फाउंडर है रॉयल एनफील्ड के, वो कहते हैं कि 350 सीसी से ऊपर की बाइक्स को लग्जरी ट्रीट ना किया जाए, रेदर उनको 18% ब्रैकेट में ही रखा जाए जैसे कि बाकी बाइक्स को ट्रीट किया जा रहा है। उनका ये तर्क उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि 350 सीसी से ऊपर का सेगमेंट बहुत छोटा है और टोटल वॉल्यूम की बात करें तो उसका सिर्फ 1% जो है 350 सीसी या उससे ऊपर की बाइक्स कवर कर पाती हैं। तो 350 सीसी से ऊपर की कौन कौन सी बाइक्स हैं ये भी जान लेते हैं। तो रॉयल एनफील्ड की अगर हम जो पॉपुलर बाइक्स देखें, मोस्ट पॉपुलर बाइक्स, उनमें 350 सीसी नहीं आता है क्योंकि मोस्टली वो 349 सीसी के अंदर कैटेगराइज होती है, जैसे कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक, बुलेट और हंटर, ये सारी की सारी बाइक्स 349 सीसी में है। तो ये बाइक्स जो है जो इसको लेना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि ये बाइक सस्ती होने जा रही हैं अगर ये इन्फॉर्मेशन सही हो जाती है तो। इसी के साथ में अगर उनकी हायर एंड वर्जन देखें जो कि एक एस्पिरेशनल मॉडल कहा जा सकता है, उसमें आ जाएगा कॉन्टिनेंटल जीटी, इंटरसेप्टर, हिमालयन जो लद्दाख में काफ़ी पॉपुलर है। और कौन सी बाइक्स जो है महंगी हो जाएंगी? अगर आप ट्राइम्स की बाइक देखें, ट्राइम स्पीड, ट्राइम का नया मॉडल लॉन्च हुआ है, ट्राइम टंगस्टन 400 और हार्ले डेविडसन 440X। इसी के साथ में और भी वगैरह वगैरह यूरोपियन बाइक्स, जर्मन बाइक्स, जितनी भी बाइक्स हैं या इटालियन बाइक्स, वो नेचुरली 350 सीसी से ऊपर की होती है, तो वो एक लग्जरी कैटेगरी में डाला जा रहा है। तो 350 सीसी एक बड़ा ही क्रूशल फैक्टर रखा गया है। क्या इंजन कैपेसिटी को लग्जरी में ट्रीट किया जा सकता है? ये भी एक बहुत बड़ा डिस्कशन है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, बट इसके आगे का डिस्कशन जारी रखते हैं। अभी इसका इम्पैक्ट क्या होगा? फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि एक बाइक है 350 सीसी की 2 लाख रुपए की, वहीं दूसरी बाइक है 349 सीसी की, वो भी 2 लाख रुपए की। ठीक है, तो 1 सीसी का फर्क है, तो उस 1 सीसी में क्या इम्पैक्ट आएगा? अगर हम 350 सीसी वाली देखें उस पर टैक्स लगेगा 40%, जो कि हुआ 80,000 रुपये, यानी वो इफेक्टिवली इंश्योरेंस वगैरह को अगर हटा दें तो 2,80,000 रुपये की बाइक हुई। 349 सीसी की बाइक जो है वो 18% के हिसाब से 2,36,000 रुपये, यानी एक बाइक के ऊपर 44,000 रुपये का। और इफेक्टिवली टर्म्स में अगर देखें तो 40% और 18% के अंदर 22% का गैप है। तो ये डिस्कशन था अराउंड जो 350 सीसी की बाइक्स हैं उसको लग्जरी में ट्रीट किया जाना चाहिए कि नहीं। 350 सीसी को लग्जरी ट्रीट किया जाएगा कि नहीं वो तो वक्त बताएगा, पर आज की डेट में हम क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में वो हम नेचुरली कमेंट्स में बता सकते हैं और हमारे एक एक कमेंट बहुत पावरफुल है। अगर आपको लगता है कि 350 सीसी एक लग्जरी सेगमेंट नहीं होना चाहिए तो कितना होना चाहिए? क्या ये भी एक क्वेश्चन है? तो हमें कमेंट बॉक्स में फटाफट अपनी राय शेयर कर दो। और क्या आपको लगता है कि सारी की सारी बाइक्स पर 18% लगाना चाहिए या सारी की सारी बाइक्स पे 5% जीएसटी लग सकता है? क्या क्यों नहीं, और भी सस्ती हो जाएंगी। कीपिंग इंटरेस्ट ऑफ कंट्री ऑल्सो, आई वुड से हम एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है जिसमें 18% फ्लैट लगाया जाए इंडियन ओरिजिनल इक्विपमेंट मेकर्स, यानी इंडियन कंपनीज जो है उनके ऊपर अगर 18% लगाएं तो वो भी एक खराब सौदा नहीं है मेरी राय में। बाकी आपको क्या लगता है उसका कमेंट्स का मैं वेट करूंगा और सारे के सारे कमेंट्स पे मैं इंडिविजुअली रिप्लाई करने वाला हूँ। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।